Guys, today we are going to starting the new topic that is early encounters with hunter gatherers in Africa. इसमें मेनली यही बताया गया है कि अफ्रीकन पोस्टल ग्रुप का एक पोस्टल मीन जो चरवाहे होते हैं उनके उसके ग्रुप का एक मेंबर है जो कि 1870 के शुरुआती सालों में एक कंगसन जो कि एक हंटर गैदर सोसाइटी थी उससे कालाहरी डेजर्ट में मिला। और जब वो शुरू में कालाहरी डिज़र्ट के एरिया में गए तो उन्होंने देखा कि जो सैंड पर कुछ स्ट्रेंज तरह कुछ अजीब तरह के फुटप्रिंट्स थे। तो पहले तो उन्होंने सोचा ये किस तरह के लोग होंगे। फिर उसके बाद जब वो उनके विलेजेस में गए तो उन्होंने पाया कि जो लोग हैं वो उनसे डर रहे हैं, जो अफ्रीकन पोस्टल ग्रुप के मेंबर से, जो कंगसन ग्रुप जो हंटर गैदरिंग सोसाइटी है उससे लोग डर रहे हैं। तो इसका उन्होंने फ़ायदा उठाया और उन पर रूल किया। और जो रूलिंग थी वो बिना किसी किलिंग और फाइटिंग की थी। एंड नेक्स्ट है हर्जा, जो कि एक हंटर गैदरर सोसाइटी है जिसमें एक एंथ्रोपोलॉजी एक टर्म है जिसका मतलब है कि जो ह्यूमन एवोल्यूशनरी चेंजेस हुए हैं, जो ह्यूमन का कल्चर था उसके डिसिप्लिन उसको समझना। और हर्जा एक हंटर गैदरर सोसाइटी है जो कि एक लेक है, एक साल्टी लेक है, उसके पास रहती थी। और जो एरिया है उसमें मेनली स्क्रब्स और असेसिया ट्रीज़ होते थे जो कि वाइल्ड फूड्स होते थे मेनली। और जो एनिमल्स थे वो बहुत ज़्यादा एनिमल्स थे वहाँ पे, एलिफेंट, रेनोसॉर्स, बुफेलो, जिराफ, जैबरा, वाटरबग एक्सेट्रा। एंड वहाँ पे कुछ छोटे एनिमल्स होते थे लाइक पॉर्कपाइन, हेयर, जैकल, टॉर्टोइज एंड मैनी अदर्स। और वहाँ पे एलिफेंट को छोड़ के बाकी सारी एनिमल्स को खाया जाता था। और उन एनिमल को इस तरह खाया जाता था, उनकी अकाउंट इस तरह होती थी कि वो फ्यूचर में भी उनके मतलब फ्यूचर में ख़त्म भी ना हो और वो उन्हें उनका शिकार करके उन्हें खाते भी रहें। और जो मेनली इसी हैड्जा के एरिया में ही ये देखने को मिलती है। और जो यहाँ पे वेजिटेबल्स थी वो मेनली रूट्स, बेरीज, फ्रूट्स और बायो ट्री। एंड वो मेनली साल में रहती थी और 6 मंथ्स अलग तरह की फूड होते थे और नेक्स्ट 6 मंथ अलग, क्योंकि वो सीज़न पे वेरी करता है ना। पर यहाँ पर जो हैड्जा ग्रुप के पास कभी भी शॉर्टेज नहीं हुई थी। वहाँ के लोग हनी खाते थे और जो 7 तरह की वाइल्ड बीज पाई जाती थी यहाँ पे, मधुमक्खियाँ, उनको भी खाते थे। और इनकी सप्लाईज सीज़न टू सीज़न वरी करती रहती थी। और जो सोर्सेज ऑफ वाटर बहुत ज़्यादा स्प्रेड थे, लाइक मैक्सिमम 5-6 किलोमीटर पे पानी मिल ही जाता था हैड्जा का जो एरिया था। और ऊपर जो मेनली उनके कैंप्स थे वो 1-2 किलोमीटर दूर ही बनाए जाते थे वाटर सोर्सेज से। और जो उनके कैंप्स थे वो कभी भी खुले मैदानों में जैसे ग्रास के प्लेन्स है वहाँ पे नहीं बनते थे, वो मेनली ट्रीज़ और रॉक्स के करीब ही बनाए जाते थे। आफ्टर दैट जो हैड्जा है उसका ग्रुप में कोई मतलब इनके एरिया में किसी भी लैंड पर या किसी भी रिसोर्स पर किसी का एक का बंदे का कोई अधिकार नहीं होता था। इस पर जो चाहे जाओ भी खा सकता है, कहीं भी रह सकता है, किसी का शिकार कर सकता है, कुछ भी कलेक्ट कर सकता है, मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी मेनली इस एरिया में। एंड उसके बाद जो इस ग्रुप के मेंबर्स हैं वो मेनली एनिमल्स बहुत थे वहाँ पे, वाइडली स्प्रेड एनिमल्स थे। पर उनमें फिर भी ये लोग मेनली वाइल्ड वेजिटेबल पर ही डिपेंड होते थे। इनकी 80% ये लोग वाइल्ड वेजिटेबल खाते थे और बाकी 20% मीट और हनी खाते थे। और जो इनके कैंप्स थे वो मेनली छोटे होते थे मेनली विंटर सीज़न में। और जो समर सीज़न है उसमें थोड़े बड़े होते थे और वो जो कि वाटर सोर्सेज के बहुत करीब होते थे, चाहे मतलब कितना ही सूखा पड़ जाए पर इस ग्रुप के पास कभी भी फूड की शॉर्टेज नहीं हुई। सो दैट्स ऑल अप टू टुडे। वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो।